हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अशोक और माइंडसेट के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था कि जो टाइम मैनेजमेंट है और चीज़ों को बहुत सारे जैसे आपके पास वर्कलोड होता है, तो उन चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ये चीज़ें हमने लर्न की हैं। और जब आप इन सारी चीज़ों को लर्न कर लेते हो, टाइम मैनेजमेंट को आप लर्न कर लेते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि आप अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर देते हो, लेकिन बीच-बीच में ऐसा होता है कि कभी आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं, कभी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये उसी तरीके का सीन हो गया है कि कभी खुशी, कभी गम, इस तरीके से जो है अपने जो इमोशंस रहते हैं, ओके? अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल होते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से अपना जो डिसीज़न लेने की क्षमता है, ओके? वो कहीं न कहीं वीक होने लगती है, जहाँ पे हम अपना लॉजिक लगाना जो है कम कर देते हैं और इमोशन बेस्ड हम जो है इंटेंस डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं, तो वो डिसीज़न हमारे जो है कभी सही पड़ जाते हैं, कभी अ जो है गलत पड़ते हैं, तो उस डिसीज़न को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम एक सही डिसीज़न ले सकते हैं इमोशंस को मैनेज करते हुए, वो चीज़ मैं इस वीडियो में लर्न कराने वाला हूँ। तो इसको आप जो है ध्यान से देखिए और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी, ओके? तो आपने कई बार आपने फ़ील किया होगा कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ओके? आप यदि जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास वो ऑफ़िस का भी वर्कलोड है, फैमिली का भी वर्कलोड है। और आपके दोस्तों के साथ घूमने का भी वर्कलोड है, ओके? उसका भी आपको मैनेज करना है, प्लस आपकी और भी कई प्लानिंग होगी, तो उन सब का भी आपको फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ? यदि आप स्टूडेंट्स हैं, तो यदि आप स्टडी करते हैं तो आपको स्टडी का भी एग्ज़ाम्स का टेंशन है, होमवर्क का टेंशन है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, गेम खेलने की इच्छा मतलब की प्लानिंग भी आपकी होती है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। और जो जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह चीज़ें रहती हैं, ओके? तो जिसकी वजह से होता क्या है कि अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, वो काफ़ी उथल-पुथल होते हैं। तो इसकी वजह से होता है क्या है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ मैं, मतलब कुछ कर लूँ, कुछ गलत कदम उठा लूँ या फिर कुछ मतलब कुछ अपना सर फोड़ लूँ कहीं पे, इस तरह के एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं। तो इससे होता है कि कुछ नहीं होता, अपना नुकसान ही होता है इस तरह के यदि गलत डिसीज़न लेते हैं तो। क्योंकि इमोशंस अपने ऊपर हावी हो जाते हैं और उन इमोशंस को हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम रैंडम कुछ भी डिसीज़न्स लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है, ओके? तो ये था प्रॉब्लम और इंट्रोडक्शन अबाउट द इमोशंस दैट हाउ इमोशंस गेट हेवी ऑन आवर माइंड, ओके? सो अब हमें ये समझना है कि जो इमोशंस है उसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ओके? इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ओके? आप यदि इमोशंस को मैनेज करना सीख जाओगे तो डेफिनिटली काम रहोगे अप किसी भी सिचुएशन में। आपके पास फ्रस्ट्रेशन रहे, चाहे कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन रहे, आप अपने आप को एकदम कूल रखोगे और अपने आप को एकदम शांत माइंड से कोई भी डिसीजन लोगे। रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, कम से कम वो तो आपका बिल्ड होगा ना। यदि आपके कंट्रोल में रहेंगे, इमोशंस को यदि आप मैनेज कर पाओगे, तो जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, उसको तो आप मैनेज कर पाओगे, ओके? तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो इमोशन का जो रूट कॉज़ है, वो है क्या, ओके? कि वो जो इमोशन आ रहा है अपने अंदर, उसका रूट कॉज़ कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ये इमोशन आ रहा है। तो उसको जब हम नोट करेंगे ना, जब हम लिखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे कि मुझे इस तरह का इमोशन मेरे ऊपर हावी हो रहा है और इसका जो रूट है, इसके जो कारण हैं, वो उन कारणों की लिस्ट यदि बनाएँगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो इमोशन जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, इनका कोई रूट कॉज़ उतना ज़्यादा है नहीं जिसका मतलब सॉल्यूशन निकाला ना जा सके। ओके? तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे और आपके पास रीज़न्स पता चलेंगे कि इनका रूट कॉज़ ये है, तो आपको समझ में आएगा कि जो रूट कॉज़ है उसकी व उसकी वजह से आपके ऊपर वो इमोशंस हावी हो रहे हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा रूट कॉज़ क्या है, तो आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि उसको कैसे मैनेज करना है, ओके? और इमोशंस का जो है आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इमोशंस जो है, इमोशन कभी भी एक इमोशन आपके अंदर हो ही नहीं सकता। किसी भी इंसान के अंदर जो इमोशंस रहते हैं, वो हमेशा जो है
ड्युअलिटी में होते हैं। ड्युअलिटी मीन्स ये होता है कि कोई भी इमोशन यदि आपके अंदर है तो वो टेम्परेरी इमोशन है, उसका एक अपोजिट इमोशन भी है जो कि कुछ समय बाद जो है जो आपका मेन इमोशन है वो चला जाएगा और जो अपोजिट इमोशन है वो आ जाएगा। जैसे यदि आप अभी बहुत ज्यादा दुखी हैं तो आप मैक्स टू मैक्स कितने दिन तक या कितने समय तक का दुखी रह सकते हैं, ओके। तो ये जो इमोशन है, दुख का जो इमोशन है या टेंशन का, फ्रस्ट्रेशन का जो इमोशन है वो कितने समय तक का रहेगा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक का। उसके बाद कभी ना कभी तो आपको ऐसी सिचुएशन बनेगी ना जिसमें आपको हैप्पीनेस फील होगा, ग्रेटिट्यूड आप फील करोगे। तो जो इमोशंस रहते हैं वो ड्यूअलिटी में रहते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो इमोशंस है वो आज यदि अपने ऊपर हावी हो रहे हैं तो वो कुछ समय बाद जो है बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ओके। तो उस इमोशन को हमें इग्नोर तो नहीं कर सकते। उस इमोशन को यदि आपको फील करना है आप फील करो, यदि आपको कुछ और सॉल्यूशन यदि समझ में आ रहा है आप वो करो। लेकिन आपको ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है कि जब आप इमोशन को समझ जाओगे कि इमोशन आपका जो है बैलेंस होने वाला है, कि यदि अभी कोई इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है तो वो एक टेम्परेरी इमोशन है, ना कि परमानेंट इमोशन, ओके। तो उस इमोशन को यदि आप समझ लोगे और ये साइकोलॉजी आप समझ लोगे कि इमोशंस जो है ड्युअलिटी में आते हैं, कोई भी इमोशन जो है परमानेंटली नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। तो उस इमोशन को आप समझ पाओगे तो इजीली आप ये अपने माइंड को समझा पाओगे कि जो इमोशन है वो इजीली बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको उतना ज्यादा जो है उसी इमोशन के साथ अटैच होकर नहीं रहना है, ओके। और इस तरीके से यदि आप चीजों को समझोगे तो डेफिनेटली आप इमोशंस को यदि समझ लोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी सिचुएशन में जो है काम बिहेव कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जब आपका माइंड शांत रहेगा तो उस कंडीशन में आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो, ओके। तो ये था एक सॉल्यूशन आपके इमोशंस को कैसे मैनेज करना है और कैसे समझकर उसमें काम डिसीजन लेना है। तो इससे आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने को मिली होंगी और इजीली आपने इमोशंस को अंडरस्टैंड किया होगा। और आज के लिए इतना ही। बाकी यदि आपने जो टाइम मैनेजमेंट और कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं ये आपने अभी तक का लर्न नहीं किया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ें लर्न करने को मिल जाएंगी, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। धन्यवाद।